भाग में हमने देखा सोफिया इंदु से अकेले में बात करना चाहती थी। सोफिया: बिल्कुल नहीं, मुझे तो मालूम होता है कि मैं चंगी हो गई। इंदु: तुम्हारे पापा कहीं तुम्हें अपने साथ ले गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुम भी उनकी राह देख रही हो। उनके आते ही खुश होकर चली जाओगी और शायद फिर कभी याद ना करोगी। यह कहते कहते इंदु की आंखें सजल हो गई। मनोभाव के अनुचित आवेश को हम बहुधा मुस्कुराहट से छिपाते हैं। इंदु की आंखों में आंसू भरे हुए थे, पर वह मुस्कुरा रही थी। सोफिया बोली: आप मुझे भूल सकती हैं, पर मैं आपको कैसे भूलूंगी। वह अपने दिल का दर्द सुनाने ही जा रही थी कि संकोच ने आकर जबान बंद कर दी। बात फेर कर बोली: मैं कभी कभी आपसे मिलने आया करूंगी इंदु। मैं तुम्हें यहाँ से अभी 15 दिन तक न जाने दूंगी। धर्म बाधक न होता हो तो कभी न जाने देती। अम्मा जी तुम्हें अपनी बहू बनाकर छोड़ती, तुम्हारे ऊपर बेतरह रीझ गई हैं। जहाँ बैठती हैं तुम्हारी ही चर्चा करती हैं। विनय भी तुम्हारे हाथों बिका हुआ सा जान पड़ता है। तुम चली जाओगी तो सबसे ज़्यादा दुख उसी को होगा। एक बात भेद की तुमसे कहती हूँ, अम्मा जी तुम कोई चीज़ तोहफा समझकर दें तो इनकार मत करना, नहीं तो उन्हें बहुत दुख होगा। इस प्रेम में आग्रह ने संकोच का लंगर उखाड़ दिया। जो अपने घर में नित्य कटु शब्द सुनने का आदी हो, उसके लिए इतनी मधुर सहानुभूति काफ़ी से ज़्यादा थी। जब सोफी को इंदु ने से अपने मनोभाव को गुप्त रखना मैत्री के नियमों में विरुद्ध प्रतीत हुआ, करुण स्वर में बोली: इंदु, मेरा वश चलता तो कभी रानी के चरणों को न छोड़ती, पर अपना क्या काबू, यह स्नेह और कहाँ मिलेगा। इंदु यह भाव न समझ सकी, अपनी स्वाभाविक सरलता से बोली: कहीं विवाह की बातचीत हो रही है क्या। सोफिया: नहीं, मैंने तो इरादा कर लिया है कि मैं विवाह न करूंगी। इंदु: क्यों। सोफिया: इसलिए कि विवाह से मुझे अपनी धार्मिक स्वाधीनता त्याग देनी पड़ेगी। धर्म विचार स्वतंत्रता का गला घोट देता है। मैं अपनी आत्मा को किसी मत के हाथ नहीं बेचना चाहती। मुझे ऐसा ईसाई पुरुष मिलने की आशा नहीं जिसका हृदय इतना उदार हो कि मेरी धार्मिक शंकाओं को दरगुजर कर सके। मैं परिस्थिति से विवश होकर ईसा को खुदा का बेटा और अपना मुक्तिदाता नहीं मान सकती। विवश होकर गिरजाघर से ईश्वर की प्रार्थना करने नहीं जाना चाहती। मैं ईसा को ईश्वर नहीं मान सकती। इंदु: मैं तो समझती थी तुम्हारे यहाँ हम लोगों के यहाँ से कहीं ज़्यादा आज़ादी है। जहाँ चाहो अकेले जा सकती हो, हमारा तो घर से निकलना मुश्किल है। सोफिया: लेकिन इतनी धार्मिक संकीर्णता तो नहीं है। इंदु: नहीं, कोई किसी को पूजा पाठ के लिए मजबूर नहीं करता। बाबूजी नित्य गंगा स्नान करते हैं, घंटों शिव की आराधना करते हैं। अम्मा जी कभी भूलकर भी स्नान करने नहीं जाती, न किसी देवता की पूजा करती हैं, पर बाबूजी कभी आग्रह नहीं करते। भक्ति जो अपने विश्वास और मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। हम भाई बहन के विचार में आकाश पताल का अंतर है। मैं कृष्ण की उपासिक हूँ, विनय ईश्वर की अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, पर बाबूजी हम लोगों के से कभी कुछ नहीं कहते और न हम भाई बहन में कभी इस विषय का वाद विवाद होता है। सोफिया: हमारी स्वाधीनता लौकिक और इसलिए मिथ्या है। आपकी स्वाधीनता मानसिक है, इसलिए सत्य है। असली स्वाधीनता वही है जो विचार के प्रभाव में बाधक न होती हो। इंदु: तुम गिरजे में कभी नहीं जाती। सोफिया: पहले दुराग्रह बच जाती थी, अब की नहीं गई। इस पर घर के लोग बहुत नाराज हुए, बुरी तरह से तिरस्कार किया गया। इंदु ने प्रेम में सरलता से कहा: वे लोग नाराज हुए होंगे तो तुम बहुत रोई होगी, इन प्यारी आंखों से आंसू बहे होंगे, उससे किसी का रोना नहीं देखा जाता। सोफिया: पहले रोया करती थी, अब परवाह नहीं करती। इंदु: मुझे तो कभी कोई कुछ कह देता है तो हृदय पर तीर सा लगता है, इसलिए दिन भर रोती ही रह जाती हूँ, आंसू ही नहीं थमते। वह बात बार बार हृदय में चुभा करती है। सच पूछो तो मुझे किसी के क्रोध पर रोना नहीं आता। रोना आता है अपने ऊपर कि मैंने उन्हें क्यों नाराज कर दिया, क्यों मुझसे ऐसी भूल हुई। सोफिया को भ्रम हुआ
कि इंदु मुझे अपनी क्षमाशीलता से लज्जित करना चाहती है। माथे पे सिकन पड़ गई, बोली, मेरी जगह पर आप होती तो ऐसा न करती। आखिर क्या आप अपने धार्मिक विचारों को छोड़ बैठती? इंदु यह तो नहीं कह सकती कि क्या करती, पर घर वालों को प्रसन्न रखने की चेष्टा नहीं करती। सोफिया, आपकी माताजी अगर आपको जबरदस्ती कृष्णा की उपासना करने से रोकें तो आप मान जाएंगी? इंदु, हाँ, मैं तो मान जाऊंगी। अम्मा को नाराज ना करूंगी। कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, उन्हें प्रसन्न रखने के लिए उपासना की जरूरत नहीं। उपासना तो केवल अपने मन के संतोष के लिए है। सोफिया आश्चर्य से, आपको जरा भी मानसिक पीड़ा न होगी? इंदु, अवश्य होगी, पर उनकी खातिर मैं सह लूंगी। सोफिया, अच्छा, अगर वह आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका विवाह करना चाहते तो? इंदु, लजाते हुए, वह समस्या तो हल हो चुकी। माँ बाप ने जिससे उचित समझा कर दिया, मैं जबान तक न खोली। सोफिया, अरे यह कब? इंदु, इसे तो 2 साल हो गए। अगर मेरा अपना बस न होता तो उन्हें कभी न करती, चाहे कुंवारी ही रहती। मेरे स्वामी मुझसे प्रेम करते हैं, धन की कोई कमी नहीं, पर मैं उनके हृदय के केवल चतुर्थ की अधिकारिणी हूँ। उसके 3 भाग सार्वजनिक कामों में भेंट होते हैं, एक के बदले चौथाई पाकर कौन संतुष्ट होता है? मुझे तो बाजरे की पूरी बिस्किट की चौथाई हिस्से से कहीं अच्छी मालूम होती है। क्षुधा तो तृप्त हो जाती है, तो भोजन का यथार्थ उद्देश्य है। सोफिया, आपकी धार्मिक स्वाधीनता में तो बाधा नहीं डालते? किंतु नहीं, उन्हें इतना अवकाश कहाँ। सोफिया, तब तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी। इंदु, अगर किसी कैदी को बधाई देना उचित हो तो शौक से दो। सोफिया, बेड़ी प्रेम की हो तो? इंदु, ऐसा होता तो मैं तुमसे बधाई देने को आग्रह करती। मैं बंध गई, वह मुक्त है। मुझे यहाँ आए 3 महीने होने आते हैं, पर 3 बार से ज़्यादा नहीं आए, और वह भी 1-1 घंटे के लिए। इसी शहर में रहते हैं। 10 मिनट में मोटर आ सकती है, पर इतनी फुर्सत किसे, जहाँ पत्रों में अपनी मुलाकात का काम निकालना हो चाहते हैं, और वे पत्र भी क्या होते हैं, आदि से अंत तक अपने दुखड़ों से भरे हुए। आज यह काम है, कल वह काम है। इनसे मिलने जाना है, उनका स्वागत करना है। म्युनिसिपालिटी के प्रधान क्या हो गए, राज्य मिल गया, जब देखो वही धुन सवार, और सब कामों के लिए फुर्सत है। अगर फुर्सत नहीं है तो सिर्फ यहाँ आने की। मैं तुम्हें चेताए देती हूँ, किसी देश सेवक से विवाह न करना, नहीं तो पछताओगी। तुम उसके अवकाश के समय की मनोरंजन सामग्री मात्र रहोगी। सोफिया, मैं तो पहले ही अपना मन स्थिर कर चुकी हूँ। सबसे अलग अलग ही रहना चाहती हूँ, जहाँ मेरी स्वाधीनता में बाधा डालने वाला कोई न हो। मैं सत्यपथ पर रहूँगी या कुपथ पर चलूँगी, पर जिम्मेदारी भी अपने ही सिर लेना चाहूँगी। मैं बालिग हूँ और अपना नफ़ा नुकसान देख सकती हूँ। आजन्म किसी की रक्षा में नहीं रहना चाहती, क्योंकि रक्षा का कार्य पराधीनता के सिवा और कुछ नहीं।